ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وفی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وفی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی سبحان اللہ زندہ بیٹھے ہو سبحان اللہ جو مٹن گروپ بولے گا تو چکن والے بولیں گے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی سبحان اللہ وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا اور حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا سبحان اللہ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام
शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़िरीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 22 अक्टूबर सन 2021 को आप हज़रात के इस इलाका तलवंडी तहसील गोजरा में बड़े अरसे दराज के बाद हाज़िरी का इत्तेफाक नसीब हुआ है। बरादर मुकर्रम अर्दल अजीज़ शख्सियत मोहतरम जनाब मियाँ फारूक अहमद साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला, और बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम गुजरा की वसातत से बरादर मोहतरम फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना काशिफ मुआविया साहब की और उनके दीगर दोस्तों और जमात की पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो जिंदा बैठे हैं वो आमीन कहें। मैं कहा करता हूँ, जब हम स्टेज पे आने लगते हैं ना, बहुत सारे लोग फिर हमारे कानों में होते हैं, फलां बोलना है, फलां बोलना है, फलां बोलना है, इतना टाइम बोलना है, इतना टाइम बोलना है। तो मैं एक जवाब देता हूँ कि मुकर्रर खुद नहीं बोला करता, उसे मजमा बुलवाता है। अगर मजमा कहीं जिंदा मिल जाए हमें तो हम तकरीर भी कर देते हैं, और कहीं कब्रिस्तान से गुजर हो जाए तो दुआ पढ़ के निकल जाते हैं। इसलिए अक्सर नौजवान बैठे हैं, जब मैं जवानी में आया करता था इन इलाकों में, उस वक्त ये पैदा नहीं हुए थे, और जो उस वक्त जवान थे अब बूढ़े हो चुके हैं। मगर बहुत सारे दोस्त मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से वाकिफ़ हैं। मैं कहा करता हूँ कि जिंदा दिल इंसान हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अभी भी 10-20 जिंदा हुए हैं। लगता है आपने टेंट आधा लगवाया, आधे के पैसे बचाए, वो जो पीछे बैठे हैं बेचारे ठंडे ठार होके बैठे। बारह मैं शुरू के 5-7-10 मिनट मजमे का टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ कि तकरीर वाले हैं या टाइम पास वाले हैं। तकरीर वाले होते हैं तो तकरीर होती है, टाइम पास वाले होते हैं तो टाइम पास होता है। आगे आपकी मर्जी। और स्टेज वालों से बिलखुसूस कहूँगा, मटन वालों से जो फिर कहते हैं मैंने ब्रैलर नहीं खानी, ठीक है, वो अगर थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहेंगे तो मजमा उससे भी डबल कहेगा। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, हज़रत मौलाना याह्या अब्बासी साहब, नारे तकबीर। मेरे नारे नहीं कहा कर तो मेरा तमाम ही आया है। पढ़े लिखे मौलवी से पूछना याह्या कमाना ही जिंदाबाद है। इसलिए अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, उलमाए देवबंद और अकाबिरीन उम्मत के नारे, मुजाहिदों के नारे, कायदीन जमीयत के नारे। मैं कहा करता हूँ कि मैंने 1985 से अपनी खिताबत का आगाज किया था। आज 2021 से 36 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर मैं कहा करता हूँ कि आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी उठाएं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, अरब की हो, अजम की हो, यूरोप की हो, अफ्रीका की हो, कनाडा की हो, दुनिया भर में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी तकरीर में न कभी कोई लतीफ़े मिलेंगे, न कभी कोई चुटकुले मिलेंगे, न कभी कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें मिलेंगी। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में होते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब आगे पीछे जिंदा लोग बैठे। अक्सर बैक साइड पे नक्काद लोग होते हैं और आगे ढीले ढाले लोग होते हैं, फिर हमसे डिमांड करते हैं वो जवानी वाली तकरीर की। इसलिए आप थोड़ा खिलखिला कर बैठे,
मैं कहा करता हूँ कि मुझे अगर सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, टड़टड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, जैसे आप चाहते हैं मुकर्रर आए तो हमें मजा आ जाए, हम भी चाहते हैं ऐसे जिंदा मजमा मिले, हमें भी मजा आ जाए। मेरे दोस्तों, तवज्जो रहे, बिला तमहीद के मौजूद सुखन को शुरू करना चाहता हूँ। उन्वान अल्लाह के नबी की सीरत का है, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मैं कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर बोलना, लबकुशाई करना, खोशा चीनी करना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि ये तो एक इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत और अजमत और रफत और मनकबत पर क्या खोशा चीनी करे कि जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला दिया करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्फिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर जमा होकर मेरे नबी की मदा सराई, मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की अजमत और रफत, मेरे नबी की मनकबत बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है कि जिसने 70 बरस की उम्र तक मेरे नबी पे कलाम लिखा, 30 बरस की उम्र थी लिखना शुरू किया और 40 बरस तक वो मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम लिखता रहा। जब इसकी उम्र 70 बरस की दहलीज पे पहुंची, जब उसकी उम्र कब्र की दहलीज तक पहुंची, तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, अपनी सारी नज़में, अपनी सारी गज़लें, अपनी सारी रुबाइयात, अपने सारे किताब, अपने सारे अशार टेबल पे रखकर अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर एतराफ़े शिकस्त करने लगा कि हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत, आपकी सूरत, आपकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे कलाम लिखा, लेकिन हुजूर अब मेरी उम्र की इंतहा आ चुकी, अब मैं कब्र की दहलीज पे कदम रखने लगा, अब मेरी सवात व बसारत जवाब देने लगी, अब मेरी कुव्वत गोयाई जवाब देने लगी, अब मेरी ज़हानत व मतानत व फतानत जवाब देने लगी, मेरे फर्क खत्म होने लगे, मेरे कलम की जुम्बश टूटने लगी, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। हुजूर मैं आखिर में मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपके शान का हक अदा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डाली, हुजूर थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, फर्क तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी। तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शान मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, मौजज़ाते मुस्तफा, नारे तकबीर। नोट मुझे दे जरा बरकत वाला, ये एक बच्ची ने दिया है, वो बच्ची है, कोई बड़ा ये हरकत ना करे कि उस बच्ची को मेरी तरफ से वापस दे दे।
प्याज की फीस नहीं देते, 1500 मीटर खा देते हैं। हमें तो मोटी मोटी फीसें देते हैं, ब्रांडेड लोग हैं। हमें फिर इन पैसों की क्या जरूरत है भाई? देवबंदियों को इतना लूसी ना बनाओ, फिर बाद में पछताओगे। निकले हुए बेचारे जब तक थदिया ना खोलो मच्छरते नहीं। इसलिए मेरे साथ वो हरकत नहीं करी, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है माशाअल्लाह। और भूखे का पेट कभी भरता ही नहीं, जितना भी दे दो। अगर फीस से हम राजी नहीं होते तो तुम्हारे 2-4 हज़ार से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए पैसे जेब में, मेरी बात दे दो। पैसे तो ब्रांडेड मौलवियों को और ब्रांडेड नाथखानों को देते हो ना, जिनकी गाड़ी वीआईपी, कपड़े वीआईपी, हर चीज वीआईपी। हाँ, फिर आके पूछते हैं कहाँ से ली है। उनको ना दिया करो, अपनी मस्जिद और मोहल्ले के उस इमाम को दिया करो जिसे 12,000 पेट्रोल खाते और वो बच्चों के कपड़े नहीं ले सकता। उसे खुदा की कसम, अगर तुम्हारे 2,000 से उसने बच्चों के कपड़े लिए, तेरी जन्नत बन जाए। इसलिए ख्याल किया करो अपने गरीब उलमा को, जो मुस्तहिक हैं, उनको दिया करो। ये सटेज का रिवाज किसी और का था। हम 10 साल पहले किसी और को ताना देते हैं कि लूसी है, भूखे हैं, लुंदे हैं, हाँ, पैसों पे नाचते हैं, पैसों पे बोलते हैं, पैसों को देख के मचलते हैं। आजकल हमारे स्टेज भी आलूदा हो गए, बर्बाद हो गए। मसले की वो न बात रही न तर्जुमानी रही। इसलिए पूरी तवज्जो। और मैं कहता हूँ खबरदार किसी मुकर्रर पे, किसी खतीब पे ये नोट न डालो। गरीब मौलवी का हक है, तुम्हारा अपने इमाम को, तुम्हारा अपना मुदर्रिस, तुम्हारा अपना टीचर, उसकी खिदमत किया करो। वो बेचारा बहुत तुम्हारे तामुन का मुस्तहिक होता है। मुस्तहिक नहीं होते, पूरी तवज्जो रखिए। जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। मुजाहिदों वाली कहो सुभान अल्लाह। कनाडा की मौलवी के धरने वाली नहीं, आजादी मार्च वाली कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं मौजूद सुकून को शुरू करने चला हूँ कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी ज़बान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। मैं तो कहा करता हूँ तलवंडी वालों, अभी मुझे मौलाना काशिम वादिया ने यहाँ स्टेज पे बताया, हमें याद नहीं रहता। हमें तो अब 36-33 साल गुजर गए इस खिताबत के मैदान में, तो याद नहीं रहता कहाँ गए थे, कब गए थे, नहीं गए थे। उन्होंने कहा 20 साल पहले आपका यहाँ प्रोग्राम था और आप नहीं आ सके थे, पाबंदी लग गई थी। और उससे पहले का मुझे याद है जब मैं 30 साल पहले आया था, वो भी गोजरा में। इसलिए पूरी तवज्जो रखे। मैं बड़ी मुख्तसर बात करता हूँ, फिर पता नहीं जिंदगी में कब मौका मिले। आज अगर 20 साल बाद है तो फिर पता नहीं कब, और उस वक्त तक जिंदगी रहे न रहे। तो आज की तवज्जो से बात सुन ले। मैं तो कहा करता हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के अमीर समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्योंकि मैंने तो तारीखों शेर के झरोकों में झांक के देखा है, मैंने तो तारीख के औरात की फर्क गर्दानी करके देखा है, मैंने तो इल्म रिवायात की, इल्म शेर की रिवायात को पढ़ के देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर तलवंडी वालों, गोजरा वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों ज़मा से पहले है, मकीनों मका से पहले है, हूरों के लिबास से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से पहले है। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात के अर्ज़ो समा से मुझे पहले नजर आता है। पूरी तवज्जो रखना, मैं बड़ी तेजी के साथ मौजू के किनारे की तरफ चलने लगा हूं कि मैं तो जब उस नबी की सीरत के समंदर पे तैरना शुरू करता हूं तो मुझे उस नबी की अजमत की इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायब से गौर करता हूं तो वही ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूद और सलाम के तराने नजर आते।
عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا میں بھی مجھے اس پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں تو اسی پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں تو اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آزان کہوں تو آزان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آزان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ تلوندی والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف جملے نہیں، یہ صرف لفظی نہیں، یہ صرف قافیہ ردیف نہیں، یہ فقط تخیل کی شاعری نہیں، یہ فقط خطابت کی شاعری نہیں، اگر اہل دل، اہل علم، اہل شوق، اہل ذوق، اہل نظر، اہل عمر میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا تمہیں خدا کے قرآن کی کسی آیت کا مفہوم نظر آئے گا یا نبی کی کسی حدیث کا ترجمہ نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی اسی نبی کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی پوری میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرو حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے گلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش مولا کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، تلوندی والوں طاقت سرا سے لے کر عرش مولا تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو میں نے ابتدائی چند جملے کہے، میری طرف ابتدائی چند جملے، کوئی موضوع ابھی میں شروع نہیں کر پایا، صرف یہی ایکسٹراپ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ بیچارے احمد ارجل اڑیل اخبص اشتا علم و عمل سے تئی دست و تئی دامن کورے ڈھورے ڈھورے لکڑ ہضم پتھر ہضم نالی ہضم گٹر ہضم سب کچھ قوم کا کھا پی کے ڈکار دے کے آخر میں فتویٰ لگا دے کے کہ دیوبندی گستاخ ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو نبی کو نہیں مانتے، یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا عام بشر کہتے ہیں، اور میں پوری دنیا میں چیلنج کر کے آیا ہوں
सिर्फ तलवंडी में इस चक में और देहात में खड़े होकर नहीं कह रहा हूँ। मैंने कनाडा में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, अरब में, अजब में, दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह मुझे ले गया। मैंने हर जगह चैलेंज किया है, जो अपने आप को बड़ा चूरी वाला आशिक समझता हो ना, उसे बुलाओ, मेरे साथ खड़ा करो, एक रात का वक्त तय करो, इशा के बाद शुरू करें, सुबह की अजान तक जाएं, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाऊं। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, सर पकड़ सर बुलंद, साहिबे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान से मैं भी ये सटपड़ियों को बिठा दो, जल्दी पंचर हो जाती है। बुलाओ, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत दिखाऊं, वो भी नबी की सूरत दिखाए। मैं भी नबी की इज्जत, अज़मत, रफ़त, मनक़बत, पैगंबर का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, इफ़्फ़त, असमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अदरार, आदाब, अक़वाल, अफ़ाल, अमाल, अनवारात व तजल्लियात के खद व ख़ान बताऊं, वो भी बताए। फैसला सुबह अवाम करेगी, दौड़े किसे आते थे, कुरान किसे आते थे। मुझे जलेबियां, रेवड़ियां, लाठी दाने खा के किसी को गुस्ताख कहना बड़ा आसान है, हाँ? मगर अताउल्लाह शाह बुखारी की तरह 11 साल अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। इसलिए मैं कहा करता हूँ, मुल्ला जी, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, तू कौम को तोड़े सुना, हम कुरान सुनाए, तू मसीहे सुना, हम कुरान सुनाए, तू कसीदे सुना, हम कुरान सुनाए, तू कवाली सुना, हम कुरान सुनाए, तू अपने पैरों में झुका, हम रब के दर पे लेकर जाए। मेरी जुदा पसंद, अल्लाह करे इधर वाले नहीं पड़े। जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, हमको खुदा पसंद। टकराते हो देवबंद से, बकवास करते हो देवबंद पर, जिनकी आधी जेल में गुजरती है, आधी रेल में गुजरती है। तुम बड़ी और छोटी में मसरूफ होते हो, रेवड़ियों और लाठी दानों और जलेबियों में मसरूफ होते हो, हाँ, खत्म शरीफ, हजम शरीफ, बकरे छतरे शरीफ में मसरूफ होते हो, और हम अफगानिस्तान के पहाड़ों में कभी नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद, दिल जान जान, अपने खाने पीने के चक्कर में ना हमें मत छेड़ो, हमें मत छेड़ो, हम देवबंद के मानने वाले हैं। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया। गलत मसला की बात करता जाऊं या हलवा खिला जाऊं? करता जाऊं। मौलाना क़ैमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, वाहिद बेटा हूं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। और मसला की तर्जुमानी करना अपने ऊपर फर्ज समझता हूं, नहीं तो रोटी हराम समझता हूं। आजकल के हमारे मुंतज़िमीन भी बेचारे ऐसे कुछ ढीले ढाले अड़जल हो गए कि पहले ही 10 दफा कान में कहे, हजरत जी ख्याल करना। इसलिए आओ, मैं तुम्हें देवबंद करती हूं। कुछ लोग वीआईपी बन के बैठते हैं, सुभान अल्लाह कहना अपनी तौहीन समझते हैं, और मैं मेरे शूरा कहा करता हूँ कि जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो ना, वो कहे सुभान अल्लाह। और हम और भी तो बिल्कुल नहीं कहते। मसला बताते हैं, सिर्फ मसला कि एक दफा सुभान अल्लाह का जन्नत में दरख्त लग जाएगा, सारे बैठेंगे क्योंकि उन्होंने जिंदगी में एक दफा नहीं कहा, तुमसे साया मांगेंगे। इसलिए पूरी तवज्जो रहे, आओ मैं उस पैगंबर के शान की बात कर रहा हूं। अक्सर मेरे भाई बैठे, हम सब बैठे, कोई एक आधा होगा सीनियर, नहीं तो अक्सर जूनियर है। मैं भी एक बुजुर्ग हूँ, अगले दिन वो बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल 2008 में कराची में जलसे में थे, तो मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अल्लाह की खबर पे करोड़ रहमत आमीन सीरत कमेटी एक बनाई हुई थी कराची की तर्ज पर, सतह पर। तो हर साल मेरे से वो 10 दिन लेते थे, पूरे कराची में बड़े बड़े जलसे करते थे।
2006 से शुरू किया तो तीसरे साल 2008 में मौलाना इलियास घुमन साहब भी थे साथ। मैं जब पहुंचा स्टेज पे, मेरा आखिरी बयान था, तो घुमन साहब बयान फरमा रहे थे। मैं गया, खड़े हो गए, नारे लगने शुरू हो गए। घुमन साहब ने भी बयान खत्म करे, पीछे आके मुझे गले मिले, मुझे कहते पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहते इकट्ठे पढ़ते थे? मैंने कहा नहीं। कहते नहीं, मैं आपसे 5 साल पीछे था। मैं आपके साथ नहीं था, आप दौरे में थे, मैं कांजी में था। मैंने कहा फिर सही है, मेरी क्लास में नहीं थे, इसलिए मैं बुजुर्ग हूँ, मैं ख्याल करना किसी बात का जो है ये कह दो सुभान अल्लाह। मुजाफर वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं बात अल्लाह के पैगंबर के शान की कर रहा हूँ। आओ, आज तुम्हें कुछ लोग बेचारे कहेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी, ये वहाबी नबी को अपने जैसा कहते हैं। आज उलमाए देवबंद के सटैल से उलमा की मौजूदगी में देवबंद का अकीदा सुन के जाओ और जाके मुल्ला को बताओ कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ये ख्याल उसको महाल उसको जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। सबक इसलिए पूरी दुनिया में याद कराता हूँ कि मुल्ला को इस एक जुमले के बगैर उसके पास कुछ है ही नहीं। किसी एक जुमले पे कौम को मिसगाइड करता है, गुमराह करता है, कंफ्यूज करता है, फंसलाने की कोशिश करता है। इधर नहीं जाना, ये नबी को नहीं मानते, ये नबी को अपने जैसा कहते हैं। मैं इसलिए हर जगह इसका जवाब दे रहा हूँ कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि तू और मैं दुनिया की मिट्टी से बने, मेरा पैगंबर तो जन्नत की मिट्टी से बना। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, बुलंदिए मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बस करो। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अत्यबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अत्यबुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलानाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिर मकान, तू आम इंसान, वो शाहिद दो जहान। तेरे और मेरे जैसा सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा। क्यों? आओ मजीद वजाहत करो। क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू हो। सुभान अल्लाह। और मैं पैदा हो तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। और मैं पैदा हो अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। और मैं पैदा हो तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो तो अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो इतना नूर फैल जाए कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो तो खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतरे की जरूरत न पड़े। तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। और तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, नाते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर। तू और मैं बोले तो मुंह से धूप निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं कुछ करें तो वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत व शरीयत बने। तू और मैं सोए वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं सोए तो ख्वाब झूठे आए, मेरा नबी सोए
तो ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके तो कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं किसी के पानी में थूके वो पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं किसी के पानी में हाथ डाले, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी अगर पानी के प्याले में हाथ डाले, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। और तू और मैं अगर किसी की रोटी पे हाथ रख दे, लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे, 150 सहाबा खाए मगर रोटी फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी के दूध को मुंह लगाए, लोग कहें झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के प्याले को लगे, 70 सहाबा पिए मगर दूध फिर भी बच जाए। तू और मैं बिठा इस गंजे को, तू और मैं मेरी तरफ वो बच्चा था, ये बच्चे ये स्टफियां बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और मेरा मिजाज अलग है, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ, न सांस लेता हूँ न लेने देता हूँ, और पहला मौलवी हूँ जो स्टेज वालों से भी मटन का हक अदा कराता हूँ, बुलवाता हूँ। इसलिए पूरी तवज्जो रखना, मैं सिर्फ चंद मिनट है मेरे पास में बात करना, कश्ती किनारे लगाने चला हूँ, पूरी तवज्जो रखना। मैं शुरू में कह दिया करता हूँ मेरी तकरीर बाहर होगी, पता ही नहीं चलेगा, कोट आ जाएगा, इसलिए पूरी तवज्जो रखा। मेरे दोस्तों, मैं कह रहा था कि तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए तो रोटी फौरन पक जाए। मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, सदीका कायनात, सफीका कायनात, हबीबा हबीब खुदा, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा हुमैरा अतीका अफीफा, जनाब आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां पक जाएं मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते और तैयबा कायनात पूछे फिदा का भी वो या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या माजरा, मैंने जितनी रोटियां लगाई सारी पक गई, आपने जो रोटी लगाई उसको तो आग असर नहीं कर रही, तंदूर में भी पानी के कतरे टपक रहे हैं। तो पैगंबर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। हुजूर ने कहा आयशा तुम्हें पता नहीं, जिसको मेरा हाथ लग जाए दुनिया की आग बुझा जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। तकबीर, शाने मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, चेहरे मुस्तफा, मौजज़ाते मुस्तफा, जुल्फे मुस्तफा, नारे तकबीर। आयशा तुझे पता है, जिसको मेरा हाथ लग जाए दुनिया की आग बुझा जहन्नम की आग भी उसे नहीं छू सकती। अब आओ तलवंडी वालों एक बात अपने ज़ौक़ की करता जाऊं, सहाबा के सच्चे नौकरों के लिए एक जुमला देता जाऊं। ये सच्चे वाला लफ्ज़ जरूर याद रखना, सच्चे नौकरों के लिए, मैंने कहा खरे नौकरों के लिए, खड़े नौकरों के लिए नहीं। इसलिए एक जुमला देता हूँ, अपनी तरफ से बड़ा गिफ्ट करता हूँ कि जिसको नबी का हाथ लगे उसको तो आग छू ना सके, और जिनको नबी का सीना लगता तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, नारे तकबीर। जिस रोटी को मेरे पैगंबर का हाथ लगे उससे तो आग न छुए तलवंडी वालों, फिर वो अबू बकर, वो उमर, वो उस्मान, वो अली, वो तला, वो जुबैर, वो हसन, वो हुसैन, वो सलमान, वो बिलाल, वो अम्मार, वो यासिर, वो अबू हुरैरा, वो अबादुल्लाह सलासा, वो आयशा, वो हफ्सा, वो खदीजा, उम्मे हबीबा, नबी की बीवियां, नबी की बेटियां, नबी के सहाबा, जिनको नबी का सीना लगता रहा, उन्हें आग कैसे छू सकेगी। इसलिए मैं चूड़े को जवाब न देता जाऊं, इसलिए मैं मिरासी को मुतवज्जो न करता जाऊं। सूरज की तरफ थूकोगे तो अपने मुंह में थूक आएगा। उमर पे तबर्रा करते
करते हो हैं जन्नती। बेशक बेशक जिंदा 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 वो तो है जन्नती। अगला जुमला कहता हूँ, शायद किसी को समझ आए, और समझ आने के बाद भी अगर वो सुभान अल्लाह ना कहे तो उस जैसा जालिम कोई नहीं है। हाँ, अबू बकर उमर तो आए ही जन्नत से थे। शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक, शान सैयदना फारूक आज़म, वो तो आए ही जन्नत से थे। बेशक क्यों क्यों? मेरे पैगंबर का फरमान है, अन अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफा। अबू बकर उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए, एक मिट्टी में दफन हो गए। तवज्जो रखना। एक हदीस, दूसरी हदीस है, हुजूर फरमाते माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, मेरा रोज़ा का टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। दूसरी हदीस, तीसरी हदीस, हुजूर फरमाते हैं जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी पे दफन होता है। यही वजह है ना कि मुर्दे को दफन करते हैं तो 3 दफा क्या कहते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम फीहा नुतफ़तुम मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हाँ, इन 3 हदीसों को अगर मिलाओ तो इनमें तत्बीक, तमसील, कदर मुश्तरक, इनमें जरा देखो तो सही कि हमें बताया क्या जा रहा है कि जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी से पे वापस दफन होता है। और दूसरी हदीस मैंने पढ़ी कि माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, के मेरा रोज़ा जन्नत का टुकड़ा है। और तीसरी हदीस मैंने पढ़ी कि अना अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफा, कि मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए, एक मिट्टी में दफन होंगे, एक मिट्टी से उठेंगे। तो अब तीनों को मिला के नतीजा तो यह निकलता है कि तीनों रोजे वाली मिट्टी से पैदा हुए थे, रोजे वाली मिट्टी में वापस गए, और रोजे वाली जगह को हुजूर ने जन्नत कहा। तो मैं क्यों ना कहूं कि अबू बकर उमर तो आए भी जन्नत से थे, गए भी जन्नत में है, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत से। तकबीर, ताज और तख्त खत्म नबुव्वत, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर। मैंने 1 घंटा मुझे हो चुका है बोलते बोलते, तकरीबन 1 घंटा, 4 मिनट ऊपर नीचे होंगे। मैंने हुजूर की सीरत का टॉपिक शुरू किया, मगर तो जो मेरी तरफ रखे, मगर 1 घंटा होने के बावजूद भी मैंने हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू किया? बोलो नहीं। कोई मौजू? मैं किसी आयत पे बोला, मैं किसी हदीस पे बोला, मैं किसी वाक्य पे बोला? मैं तो अभी मुकदमा लिख रहा हूँ, मैं तो अभी नबी के सीरत के समंदर की रेत पे चल रहा हूँ, मैंने तो अभी पहली लहर को भी टच नहीं किया। हाँ, और यार लोग कहेंगे नबी को मानते नहीं। इसलिए मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ, पढ़े लिखे 2-4 लोगों को सिर्फ समझ आएगा पूरे मजमे में, और वो भी शायद सटेज पर, कि कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी। कोसारों के यानी पहाड़ों के कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। पत्थर रोते हैं तो चश्मे बह पड़ते हैं, पत्थर रोते हैं तो दरिया बह पड़ते हैं, और लोग कहते हैं पत्थर नहीं रोते। हम जब नबी का शान, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की इज्जत, नबी की अजमत, नबी की रफ़त, नबी की मनक़बत सुनाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, और दुनिया को हम कहते हैं आओ हमारे साथ खड़े होकर तुम भी सुनाओ, हम भी सुनाते हैं। बाद में जाके कौम को कहना कि कौन मानता है कौन नहीं मानता। इसलिए कौम को गुमराह मत करो, तुम अपने काम पे लगे रहो, हम अपने काम पे। तुम्हारा जो काम है उसी पे लगे रहो। हुजूर की सीरत और मीलाद, रबीउल अव्वल का माह मुकर्रम, अब इस महीने में हुजूर तशरीफ लाए, वो जो है हुजूर तशरीफ लाए। जब कोई बड़ा मेहमान तो जो मेरी तरफ तस्वीर बना रहे, मेरी आपकी नहीं, जब कोई बड़ा मेहमान किसी घर में आए, पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनो, कोई बड़ा VIP मेहमान किसी घर में आए तो उस घर में एक खुशी का समा होता है, होता है ना? हाँ जी। बोलो जी। मांगे दुआ नहीं। करो मत करो। तो एक खुशी का समा होता है कि एक बड़ा आदमी हमारे यहाँ मेहमान हो रहा है। अब उस खुशी के मुख्तलिफ पैराए होते हैं, मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं, मुख्तलिफ देखने का अंदाज होता है। हाँ, और खुशी के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। क्या माना? अब उस घर में सफाई सुथराई भी हो रही है, बेडशीटें चेंज हो रही हैं, कुर्सियाँ सेट हो रही हैं, धूल मिट्टी साफ हो रही है, वॉशरूम बाथरूम साफ हो रहे हैं। हाँ, और घर में खुशबुएं फेंकी जा रही हैं, जरा रूम स्प्रे लगाए जा रहे हैं, पूरा क्रिकेट उठाया जा रहा है। क्यों? एक खास मेहमान आ रहा है, और घर को सजाया जा रहा है। कोई अगर बल्ब फ्यूज है तो उसको भी तब्दील किया जा रहा है। सब कुछ सेट हो रहा है, और अच्छे अच्छे खाने भी पकाने की तैयारी की जा रही है। अभी मेहमान आ रहे हैं, खाने पकेंगे। अब उस घर के, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, या शेख इधर देख। हाँ, उस घर के सारे खुश हैं, बड़े भी बच्चे भी। पूरी तवज्जो रखना, छोटे भाइयों के लिए बात कहने चला हूँ।
बड़े भी खुश, छोटे भी खुश, लेकिन दोनों की खुशी में फर्क बड़ा होता है। जो घर के बड़े होते हैं ना, वो तो इसलिए खुश होते हैं कि इतना बड़ा आदमी या इतना करीबी हमारा रिश्तेदार हमारे घर आ रहा है, उसको मिल के हमें सुकून मिलेगा, या इतना बड़ा आदमी हमारे घर आ रहा है, वो हमारा घर आएगा तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये तो होती है बड़ों की खुशी। और जो उस घर के बच्चे होते हैं ना, छोटे, हमारे फर्स्ट कजन, उनको क्या खुशी होती है? उनको खुशी होती है आज हलवा पकेगा, जर्दा पकेगा, मुर्गी पकेगी, बिरयानी पकेगी, खाएंगे, मजे उड़ाएंगे, मेहमान खाएंगे, जो बचाएंगे वो हम खाएंगे। तो बच्चों, तुम बच्चों वाली खुशी मनाओ, हम बड़ों वाली। सुभान अल्लाह। तेरी जुदा पसंद, तेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है, हमको खुदा पसंद। मुझे खाने पीने की खुशी, हमें हुजूर के आने की खुशी। तेरी खुशी बच्चों वाली, डांस वाली, नाचने वाली, गाने वाली, झंडियों वाली, बत्तियों वाली, देगों वाली, शिरीनियों वाली, जलेबियों वाली, हाँ, सबीलों वाली। आजकल तो माशाल्लाह हर साल तरक्की है ना। फेसबुक पे देखा होगा, आज मुझे किसी ने दिखाया, सुना इस दफा मुल्तान में कोई हूर निकली है। हजरत आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, हम जब बात करते थे ना कि भाई इन खराफात में मत पढ़ो, इन बिदात में मत पढ़ो, जो कुछ हुजूर और साहबा और इमामों के दौर में था उसी पे रहो, आगे मत बढ़ो। तुम अबू बकर से बड़े आशिक नहीं हो, तुम उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर से बड़े आशिक नहीं हो। जो कुछ उन्होंने नहीं किया नबी की मोहब्बत में, तुम कैसे करते हो? और वही है ना, रबड़ की तरफ खींचा जा रहा है। एक साल कुछ था, अगले साल कुछ हुआ, अगले साल कुछ हुआ, अगले साल कुछ हुआ, रबड़ की तरफ दीन को खींचा जा रहा है। और इस साल तो सुने मुल्तान में एक खूबसूरत लड़की को बना संवार के, सजा के, उसे दुल्हन का लिबास पहना के, उसको सामने जनाब ट्रक या डाले पे बिठा के शहर में चक्कर लगाएंगे और कहा ये जन्नत की हूर आई है, और के जश्न मिलाद में आई है। अब पता नहीं अगले साल नया क्या निकलता है। अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह अपने बोझ से गिरेंगे, इंशाल्लाह अपने बोझ से गिरेंगे इंशाल्लाह। अब इनके अपने उलमा, जाहिर है उनमें भी गैरतमंद कुछ है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो? नबी के दीन का सत्यानाश मत करो, नबी का नाम लेकर नबी की शरीयत की तौहीन मत करो। देवबंदी भी तुम्हें यही कहते हैं कि नबी की शरीयत और नबी के नाम और नबी के शान और नबी के मिलाद का मजाक मत बनाओ, तो उसमें डांस और नाचना और गाना और फलाना वो ना करो। नबी की आमद की खुशी मनानी भी है तो फिर उस अंदाज में मनाओ जैसे साहबा ने मनाई है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हम किसी ऐरे गैरे नथु फथु काली शाह, कीकर शाह, भोले शाह, भोले शाह, हाँ, उसकी बात नहीं मानते। हम तो या मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात मानते हैं या असहाब मुस्तफ़ा की बात। हम वो काम करते हैं जिसपे या इमाम अल-अंबिया की मोहर हो या असहाब मुस्तफ़ा की मोहर। हम उनके नक्श कदम पे चलने वाले हैं, इसलिए कहता हूँ। और आखिर में कहना चाहता हूँ, आपने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर, जराइद और रसाइल में, टीवी पे, खबरों में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पास की कि पाकिस्तान में नामूस रिसालत का कानून खत्म किया जाए। ये यूरोपीय यूनियन ने करारदाद पास की है और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर ये दबाव डाला जा रहा है कि नामूस रिसालत का कानून इस मुल्क में खत्म करो। क्या मतलब? अगर कोई हमारे नबी को गालियां दे तो हम उसको कुछ न कहें। ये कानून है कि नामूस रिसालत का कानून क्या है? अगर कोई हमारे नबी की तौहीन करे तो उसके लिए सजाए मौत है। वो यूरोपीय यूनियन कहती है कि ये सजाए मौत खत्म करो, अगर कोई नबी की तौहीन करता है तो आजादी इज़हार राय है। हाँ, इसलिए हम पूरे पाकिस्तान में मैं खराज अकीदत का सलाम करना चाहता हूँ कायदीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़, खत्म नबूवत, आलमी खत्म नबूवत को, और कायदीन जमीयत, खास तौर पर कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतरे हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को मैं खराज अकीदत का सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिसने कई साल पहले अपनी उकाबी, दूरबीन और दूरंदेश नजरों से ये अंदाजा लगा लिया था कि कुछ लोग खत्म नबूवत पर, नामूस रिसालत पर ताकत डालने की कोशिश करेंगे, तो अपने 2018 से कराची से लेकर पिशावर तक 15 मिलियन मार्च करके पूरे मुल्क को जगा के खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के मुसलमानों जागते रहना। अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई बदमाश तुम्हारी गलियों में घुसे और नामूस रिसालत के, खत्म नबूवत के कानून को छेड़ना चाहे तो फिर सरों पर कफन बांध कर 1973, 1974 के शुहदा की याद ताजा कर देना, कफन सर पे बांध कर तख्ते तार पर लटक जाना, लेकिन नबी की नामूस पर कंप्रोमाइज नहीं करना। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदे बतरे हुर्रियत हजरत
इस वादे का इफ़ाए अहद किया और क़यादत की आवाज़ पे लब्बैक कहा और खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के चौकीदार रहे, तो मैं एक शेर ऐवान बाला से होते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट तक भेजना चाहता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहारा कम है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहारा कम है। इसलिए मुझको तड़पने